कांग्रेस वालों को घेरने का प्रयास किया ये गया। देश जो है संभल में बरेली में दंगा करने का प्रयास किया या गया। बच्चों की सोच से बनेगा? जी देखिए क्या सोनल सवाल है जी, आपका? आपसे नहीं है, अच्छा मैं जवाब दे रहा हूँ। सोनल जी, जयपुर के हाईवे पर एक हिंदू महिला का किस तरह से बलात्कार किया दुनिया ने देखा उसको। आप देखिए, अगर ऐसी घटनाएं जिस घटवाने तरह का जिक्र आता है तो यतीमा जी के पास भी नहीं बहुत नहीं, जब बड़ी ये लिस्ट है। नहीं, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूं कि ऐसी घटनाओं को हम लोग को कम से कम टीवी पर नहीं बोलना चाहिए। अपराध अपराध होता है, अपराध के लिए ही इतनी बड़ी सेना और पुलिस बनाई गई है, इतना बड़ा कानून बनाया गया है। अपराध और चाहे अपराध हिंदू में करे अंतर चाहे होता है। मुसलमान करे, संगठित और कोई भी अपराध और अपराध, अपराध में, संगठित अपराध और को कभी टारगेटेड ये अपराध लोग में, संगठित जितनी एवं FIR लक्षित दर्ज होती है पूरे अपराध देश में अंतर होता है। संगठित एवं लक्षित अपराध में और सिर्फ अपराध में बहुत बड़ा अंतर है। इंस्पेक्टर सुबोध एक की संगठित जातीय हत्या नहीं नरसंहार थी। में जातीय इंस्पेक्टर सुबोध अपनी की तो पिस्टल से संगठित हुई लोगों ने ही हत्या की थी, अपनी बजरंग पिस्टल दल के से लोगों हुई ने थी, संगठन बना के अपनी हत्या की पिस्टल थी। अपनी पिस्टल से हुई इंस्पेक्टर थी। सुबोध की हत्या किसने की थी? अरे सुबोध के इंस्पेक्टर सिपाही सुबोध ने, की हत्या संगठन नहीं तो सुबोध के बजरंग सिपाही, दल वालों ने की थी ना। अरे नहीं इंस्पेक्टर बजरंग दल सुबोध वालों, की नहीं, अरे बजरंग दल वालों ने वालों, इंस्पेक्टर सुबोध की संगठित हत्या की हाँ थी, ये पूरा सूट करता प्लान है। करके हत्या की क्या थी, आपको और सूट करता प्लान है? करके हत्या की थी आपको इंस्पेक्टर सूट सुबोध करता की। है? वो तो हिंदू आपको था। सूट करता है? नहीं आपको नहीं, वो सूट तो करता हिंदू है था ना? ना, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि अपराध गौवंश के हत्यारों का इसलिए समर्थक था। उसकी हत्या कर दिया गौवंश कि के वो एक हत्यारों मुसलमान का को बचाने समर्थक के था। लिए उसने अपनी जिंदगी को गौवंश खतरे के में डाल दिया। हत्यारों का समर्थक था। गौवंश के हत्यारों का समर्थक था सुबोध। अभी गौवंश जो काट और रहा है उसके हर समर्थन क्यों जगह कर रहे दंगा हैं? कराया, हर ओमान जगह से दंगा कराया, हमारे हर प्रधानमंत्री जगह जी दंगा ओमान से कराया, हर हलाल जगह दंगा सर्टिफिकेट लेके कराया। आए हैं। अरे अब हर सुन जगह लीजिए, दंगा कराया। अरे दंगा। देखिए सोनम जी, जब कश्मीर की बात ये करती है ना, कश्मीर में जब पंडितों का प्लान हुआ उस वक्त दिल्ली में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, सरकार प्रधानमंत्री का थे विषय नहीं है, क्यों हुआ अरे का सुनिए ना, विषय है। सरकार किस लिए का होती विषय है? नहीं, नहीं, सरकार किस लिए होती है? सरकार कंट्रोल कर ही नहीं सरकार का सकती, काम यही क्या तो है? मैं बता रही हूँ। घटनाओं अरे को रोकना, सोनल जी, अपराध को सोनल जी रोकना। मुझे टाइम दीजिएगा, नहीं सुन लीजिए, उस मुझे वक्त अटल टाइम दे बिहारी दीजिएगा। वाजपेयी और आडवाणी जब भी जिंदा है, काउंटर अभी करना चाहती आडवाणी जी हूँ। जिंदा हाँ। है, उनसे पूछिए कि किसने वो घटना कराई थी। कश्मीरी पंडितों का इसलिए वहां पे प्लान हुआ क्योंकि दिल्ली में इनकी सरकार थी, बीजेपी की, और वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, आडवाणी जी अब जब उनकी आप सरकार इतिहास चला के रहे मुद्दे थे। उखाड़ने लगेंगे ना, और अगर इस नहीं, तरीके इतिहास से को ये लोग उखाड़ते हैं, मैं उसके आज इसका तक जवाब देना चाहती हूँ। सोनल जी बीजेपी मुझे की जवाब सरकार देने रही, दीजिए। यतीमा जी जवाब किसी को दीजिए। सजा तक नहीं ठीक है, हुई, ठीक है। और कोई कश्मीरी ठीक है। पंडित आज भी घूम रहे दिल्ली ओके, के अंदर। फिर मुझे हाजी आज भी नाजिम आप खान कुछ साहब के कर रहे पास हैं क्या जाना है, उनके लिए? प्लीज प्लीज जल्दी से। यतीमा जी, सोनल जी, सरकारें कार्य नहीं कर कश्मीरी सकती। पंडितों शेख को बोल हसीना, दीजिए, एक मिनट, कश्मीरी पंडितों को बोलिए जो सरकार बीजेपी की थी, अगर दिल्ली फाजिल में अहमद बीजेपी की सरकार थी। इसी तरह बदतमीजी करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगी। नहीं प्लीज प्लीज। आपको नहीं, सरकार वो पे भी बोल अपनी दीजिए बात थोड़ा, कह हम रहे तो यही हैं, कह आप रहे भी हैं अपनी बीजेपी बात कह सरकार रहे रही हैं। सोनल जी, ठीक। जब वो बोल रहे थे मैं शांत थी। ठीक। एक डेकोरम है ना। चाहती हैं आपने कहा, आप तो लगातार बोल रही थी। आपने कहा आप कि शांत आपकी कहाँ थी? डिबेट में आप एक तो लगातार डेकोरम है। बोले जा रही हैं। ठीक है, आप बोल लीजिए, नहीं, आप कोई- बोल लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम ही बोल लेते हैं, रुकिए। नहीं, आप आज रुकिए, की बात रुकिए। डिबेट में नहीं फाजिल अहमद आऊंगी। साहब, अगर ऐसे नहीं सोनल होगा, जी ऐसे डिबेट कर नहीं रही होगा। होंगी, मैं नहीं ठीक है, आऊंगी। यतीमा जी, एक यतीमा बार जी भी जवाब दें, मैं- जवाब आपकी दें। सरकार आपकी की डिबेट मजम्मत होगी, नहीं मैं कर रही नहीं है। आऊंगी। एक बार अगर भी सोनल सरकार जी की आप मजम्मत नहीं कर कंट्रोल, रही है। प्लीज आप प्लीज कंट्रोल नहीं एक कर बार रहे भी हैं सरकार की उनको। मजम्मत नहीं कर रही है फाजिल कि अहमद सरकार साहब की जी कमी प्लीज की वजह से रुकिए, कश्मीरी रुकिए, पंडितों को नुकसान हुआ। रुकिए। यतीमा जी जवाब दीजिए, आप मुझे म्यूट ना करना पड़े किसी को। मैं नहीं चाहती डिबेट में, मैं बड़ा शांत तरीके से बात करना पसंद करती हूँ। आप लोग मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं तो उनको आप नहीं रोक रहे ना, उनको भी तो बीच में रोकिए, दूसरे ठीक के है, बीच में बोलने यतीमा से। जी। सोनल जी देखिए, मैं आपको यही समझा रही हूँ कि सरकारें फेल हो जाती हैं जहां इस्लामिक जिहादियों की संख्या बढ़ जाती है। वहां सरकारें किसी की भी हो, हमें सरकार से लेना देना नहीं है। हम संत हैं, हमें सरकार जिसकी भी थी, लेकिन कश्मीर में ये हुआ हमारे भाइयों के साथ, और ये निरंतर होता रहा। 7 बार पलायन हुआ कश्मीर से। और क्यों हुआ? क्योंकि मुस्लिमों की आबादी, मुस्लिमों की जब बीजेपी नहीं थी उससे पहले भी 6 बार कश्मीर से पलायन कर चुके थे विस्थापित हिंदू। झूठ बोलते हैं ये लोग न्यूज चैनल्स पे बैठ के। सरकार किसी की भी हो, सरकार तो सत्ता परिवर्तित हो जाएगी। सरकार को परिवर्तित कर देंगे, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को भगा दिया। आप क्या बात करते हैं? सरकार कहां रह जाएगी? और जिस दिन डेमोग्राफिक चेंज होगा उस दिन शरिया लगेगी, उस दिन संविधान कहां रह जाएगा? इस देश में संविधान सिर्फ उस दिन तक है जिस दिन तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा, इस्लामिक अनुयायियों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगी। अभी बहुसंख्यक कौन है?
बकवास बंद कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बात देखिए, अगर डेटा की बात करें ना यतीमा जी, ये समझ और ये जो टीआरएफ दर है ना, ये दोनों ही रिलीजन में कम हो रही है। डेटा कहता है, ये रिसर्च कहती है ना। फाजिल अहमद या एंटरटेनमेंट के लिए आया ना, फाजिल अहमद या डिबेट करने आया। तो 5 बार बोल रही है ना। ठीक है, फाजिल अहमद या डिबेट करने आया। मैं सिर्फ आप ही दोनों के साथ बहस नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ और भी लग रहा है। हाज़िन आज़म खान साहब अपनी बात रखिए। अरे आपको सुनने में दिक्कत हो रही है ना, प्लीज। आपको सच सुनने में दिक्कत होती है, पर मुझे पता है जिहादियों को होती है दिक्कत सच सुनने में। यतीमा जी प्लीज अपनी भाषा का संयम बनाए रखिए, भाषा का संयम बनाए रखिए। एक संत की बात पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं विवादास्पद बयान है, इसी वजह से आज हम 4 लोग बैठकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। देश की ये विडंबना है, तो प्लीज भाषा का संयम बरतिए, ये शोभा नहीं देता है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, हाज़िन आज़म खान साहब। हाँ सोना जी, देखिए मैं बड़ी गंभीरता से बात सुन रहा था। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान को लेकर बात हुई, तो देखिए मुस्लिम समाज को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है भाई। हम तो अपने हिंदू भाइयों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो तो आपको 10 बच्चे की बात करते हैं, अगर आप में हिम्मत है तो 40 बच्चे 50 बच्चे पैदा कीजिए, किसी भी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है भाई। अब उसके साथ और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो यह बार बार बात हुई, देखिए हम भारतीय मुस्लिम में अपने देश हित की बात करते हैं, और कभी अभी ये देखा आपने साजिल भाई ने या नाजिम खान ने कभी गजवा हिंद की बात नहीं करी, लेकिन आपके टीवी चैनल में बार बार गजवा हिंद की जिक्र होता गया। कौन जिक्र कर रहा था? सुन लीजिए, ये दीजिए मैंने आपको सुना तो आप भी सुन लीजिए। हाँ, गजवा हिंद पाकिस्तान के दहशतगर्द बोल रहा है, उसका नारा है जो भारत के अंदर बार बार इम्प्लीमेंट करा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन मुसलमान कभी भी इसका नाम नहीं लेता, क्योंकि हम अम्बेडकर हिंद को मोहब्बत करते हैं और संविधान को मानने वाले। और देखिए संविधान के अंदर सब सुरक्षित है, यहाँ पे हिंदू भी सुरक्षित है, मुस्लिम भी सुरक्षित है, सिख भी सुरक्षित है, यहाँ ईसाई भी सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोगों की नफरती सोच की वजह से यहाँ पर अपने आप में कोई सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से यती जी बार बार कहती है कि जहां 9 राज्य हैं वहां पर देखिए कितने तरीके से कितनी जनसंख्या घटती जा रही है हिंदुओं की। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, कश्मीर का मुद्दा जो आपने उठाया, मौजूदा सरकार है उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जो हमारे ब्राह्मण भाई वाद पलायन कर चुके हैं उनको वापसी वहां पर विस्थापित कर दिया जाए। और 9 राज्यों की बात इन्होंने कही कि वहां पर हिंदू घटा है, तो भाई जो बाकी राज्यों में मुसलमान घटा है और हिंदू बढ़ा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द यहाँ पर यती जी बोल दे कि हाँ जी वहां हिंदू बढ़ा है, यहाँ मुसलमान बढ़ा है। तो देखिए इस तरीके की बातें होंगी। ठीक है, ओके। नहीं मेरा नंबर है सोना जी, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है। एक बार जवाब ले लेती हूँ ना, मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज यतीमा जी बहुत जल्दी से प्लीज। नहीं बताइए ना क्या पूछ रही हैं आप। जिस तरीके से अभी हाज़िन आज़म खान साहब कह रहे हैं कि जो अत्याचार हो रहे हैं मुस्लिमों पर भी, उस पर भी आप लोगों को बात करनी चाहिए। कहाँ हो रहे हैं? कौन से अत्याचार? जो लोग पत्थर लेकर निकलते हैं वो अत्याचार सह रहे हैं। जो लोग सर कलम के नारे बुलंद करके सर कलम कर रहे हैं हमारा, वो अत्याचार सह रहे हैं इस देश के अंदर। जो लोग लगातार जो लोग घेर कर पुलिस वालों को पर आगजनी और उनकी हत्या का प्रयास कर रहे हैं, बरेली या संभल में वो बेचारे और उन पर अत्याचार हो रहा है भारत में। ठीक है, फतेहपुर के अंदर मकबरे पर किसने हमला करा? ठीक है, फाजिल अहमद साहब, फतेहपुर के मकबरे को तुम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा रखा है, जबरदस्ती कब्जा रखा है हमारी जगह। ठीक है, हमारी जगह बहुत जल्दी से। सोनल जी 84 में दिल्ली में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया, जरा बतावे। कांग्रेस ने करा। कांग्रेस नहीं, किस धर्म के लोगों ने किया? सरकारों से क्या लेना देना भाई? पार्टी और सरकारों से बात नहीं हो रही। हम तो अभी आपने कहा ना सरकार और पार्टी नहीं, आपने कहा कि सरकारों से मतलब नहीं है। हिंदू धर्म के लोगों ने सिखों का नरसंहार किया। नहीं, हिंदू धर्म के नहीं थे। ईसाई धर्म, कांग्रेसियों ने सिखों का आप नहीं रोकेंगी सोनम जी, आप नहीं रोकेंगी। आपने पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ। सुन लीजिए प्लीज, अब मेरे पास वक्त भी नहीं है। देखिए आप सभी को मेरे से शिकायत रहेगी कि मैंने वक्त कम दिया, लेकिन अब अपने वक्त में आपने एक दूसरे को ही काटा। अच्छा ठीक है, मणिपुर के कुकीज महिलाओं को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाज़िन आज़म खान साहब, आपका बहुत बहुत। यतीमा चेतानंद सरस्वती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए धर्म जो है
वो कभी भी बांटने की बात नहीं करता है, मजहब कभी भी बांटने की बात नहीं करता है। हमारे देश में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम धर्म के अनर्गल मुद्दों में इस तरीके से बटते हुए दिखाई देते हैं कि जो हमारी मूल बातें हैं वो कहीं ना कहीं गौण होती जरूर दिखाई देती हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन होंगे।